अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर हम स्केलेटन सिस्टम के जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी काज और उनकी ट्रीटमेंट जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। आज का हमारा टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस डिजीज़ को डिस्कस करेंगे वो है ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस इज़ अ बोन डिजीज़ इन अडल्ट्स, स्पेशली इन ओल्ड पीपल। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन। ऑस्टियोप्रोसिस बोन्स की ऐसी डिजीज़ है जिससे नौजवान भी मुतासर होते हैं और स्पेशली जो ओल्ड पीपल है, और ओल्ड पीपल में भी जो उमूमी तौर पर मुतासर होती हैं वो ओल्ड वुमेन। ये हम नेक्स्ट इसकी रीज़न पढ़ते हैं कि ओल्ड वुमेन ज़्यादा मुतासर क्यों होती हैं। इन ऑस्टियोप्रोसिस देयर इज़ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ऑस्टियोप्रोसिस ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर हड्डियों की जो डेंसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो है वो उनकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो पोरस हो जाती हैं। इसको कहते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। अगर हम इसकी काज की बात करें, इसकी काज में आता है मेल न्यूट्रिशन, खुराक की कमी, जिसमें स्पेशली प्रोटीन और विटामिन सी। अगर खुराक के अंदर प्रोटीन और विटामिन सी कम होंगे तो ये डिजीज़ होने के चांस हैं। फिर उसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, जिस्मानी सरगर्मियाँ, वॉक करना, ये चीज़ें जो है एक्सरसाइज वगैरह ये ना होना, उसकी वजह से भी ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। फिर उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, इस हार्मोन की कमी की वजह से। ओल्ड वुमेन एक्चुअली इस हार्मोन की कमी की वजह से ज़्यादा मुतासर होती हैं। एस्ट्रोजन का फंक्शन ये है, एस्ट्रोजन टू डिपॉजिट मिनरल्स इन बोन्स। एस्ट्रोजन मिनरल्स को बोन के अंदर डिपॉजिट करते हैं। जब वुमेन के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है और एस्ट्रोजन बन नहीं पाता, और एस्ट्रोजन नहीं बन पाता तो हड्डियों के अंदर मिनरल की जो डेपोजिशन है, मिनरल जो जमा हो रहे होते हैं, वो प्रोसेस रुक जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड वुमेन को ऑस्टियोप्रोसिस होता है। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। लेफ्ट साइड पर ये नॉर्मल बोन है, इसकी डेंसिटी देखें, इसके अंदर जो सेल्स हैं, इसका जो मैट्रिक्स है वो पास पास है। लेकिन यहाँ पर ऑस्टियोप्रोसिस की बोन्स देखें, इसके अंदर बड़े बड़े होल्स नज़र आ रहे हैं। इसकी डेंसिटी कम होगी, क्यों कम होगी? इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का जो डिपॉजिट था वो कम हो गया, तो जिसकी वजह से हड्डी जो है वो भुरभुरी और पोरस बन गई, और ऐसी हड्डियों के टूटने के चांस जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो ये थी ऑस्टियोप्रोसिस की डिजीज़। नेक्स्ट है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, जोड़ों के ऊपर सोजश का आ जाना आर्थराइटिस कहलाता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन। ये भी जो उम्र रसीद लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं आर्थराइटिस, और ज़्यादातर वुमेन मुतासर होती हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पेन, स्टिफनेस इन जॉइंट्स, पर्टिकुलरली इन द वेट बेरिंग जॉइंट्स। आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होती है और जॉइंट्स जो हैं उनके अंदर स्टिफनेस, जॉइंट अकड़ जाते हैं, या आप कह सकते हैं जॉइंट सख्त हो जाते हैं। स्पेशली वो वाले जॉइंट जिनके ऊपर ज़्यादा वजन होता है, लाइक हिप जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स, तो ये कहलाता है आर्थराइटिस। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, इसके अंदर पेन किलर यूज़ किए जाते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो सूजन को कम करती हैं, वो मेडिसिन ली जाती हैं। फिर इसकी भी मज़ीद टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। It is due to degeneration in the cartilage present at joints or due to decreased lubricant production at joints. Osteoarthritis में क्या होता है कि लॉन्ग बोन्स के जो किनारों के ऊपर कार्टिलेज होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। या फिर जॉइंट्स के दरमियान एक लुब्रिकेंट होता है, अगर उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए तो देन भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। बोन आपस में, बोन्स में रगड़ पैदा होना शुरू हो जाती है, फ्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। इन दिस आर्थराइटिस फ्यूजन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स में अक्कर एट जॉइंट्स में बी बिकम टोटली इमूवेबल। जब आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर कार्टिलेज खत्म हो जाता है या लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है, तो बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज होने की वजह से उनकी मूवमेंट जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल सी हो जाती है। इसको भी हम ग्राफिकली देख लेते हैं। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें फिंगर्स के ये वाले जो जॉइंट्स हैं इन सब के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है। अगर आप लोअर जॉइंट्स को देखें तो इनके अंदर कार्टिलेज आपको वाइट ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये हेल्दी जॉइंट्स हैं। जबकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जॉइंट्स है इसमें कार्टिलेज डिग्रेड हो चुका है,
जिसकी वजह से ये बोन्स जो हैं आपस में मिल चुकी हैं। बोन्स जब मिल जाती हैं तो इनकी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं रहती। तो ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस का इफेक्ट। सेकंड टाइप है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इट इन्वॉल्व द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट्स। जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है, जब उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो वो कहलाता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, इसमें क्या होता है, फटीग, कमज़ोरी महसूस होती है, हल्का बुखार होता है, पेन होती है जोड़ों के अंदर, स्टिफनेस इन जॉइंट्स, और जॉइंट्स सख्त हो जाते हैं, मीन्स कि उनके अंदर वो मूव नहीं कर सकते। इसको भी हम ग्राफिकली देख लेते हैं। ये रहे नॉर्मल जॉइंट्स, और इसके साथ है रिमेटॉइड आर्थराइटिस के जॉइंट्स। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में देखें कि जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन है उनके ऊपर स्वेलिंग आई हुई है, जिसकी वजह से वो फूल गए हैं यहाँ पर। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जॉइंट्स की जो बोन्स हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं, अपनी जगह से हट जाती हैं, और ऐसे जॉइंट्स भी प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते। तो ये था इफेक्ट ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस का। नेक्स्ट हम देखते हैं, द लास्ट वन इज गाउट। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय accumulation ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे जॉइंट्स की भी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं रहती। इट जनरली अटैक द टू जॉइंट्स। जो अंगूठे के जॉइंट्स हैं ज़्यादातर वो मुतासर होते हैं। इसको भी हम ग्राफिकली देख लेते हैं। ये कंपैरिजन दिया हुआ है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जो भी हमने पढ़ा है कि कार्टिलेज खत्म हो जाता है, इन जॉइंट्स में कार्टिलेज है, इनमें नहीं है। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है बहुत सारी। ये है गाउट। गाउट में क्या होता है कि टो के जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है, और ऐसी जॉइंट्स जो हैं ये भी मूव नहीं करवा सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर हमने ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं, और एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।